studio for class 7 and today the topic is Pythagoras theorem. This is related to the exercise 11D. Now, what is Pythagoras theorem? Pythagoras theorem is related to right angle triangle. Which right angle at B? So there is triangle ABC in which angle B is right angle and the side this. The opposite side of right angle की opposite side is known as hypotenuse. इसे क्या कहते हैं? The opposite side of right angle के opposite side क्या कहलाती है? Hypotenuse कहलाती है. And this is the perpendicular and this is baseline. इसे क्या कहते हैं? Baseline कहते हैं. इसे क्या कहेंगे? Perpendicular कहेंगे. और 90 के सामने वाली लाइन को क्या कहते हैं? Hypotenuse. Hypotenuse को पहचानने का एक और तरीका है. It is the longest line. Longest line segment of right angle triangle. राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे लंबी वाली लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं. व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ 90 डिग्री एंगल, व्हिच इज अपोजिट टू द राइट एंगल, जो कि जस्ट अपोजिट होती है राइट एंगल की. तो ये था राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज. अब हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, जो कि इसी पर रिलेट करता है. पाइथागोरस थ्योरम की क्या बात है? इन पाइथागोरस थ्योरम it explains about the area of square made on the hypotenuse. The area of square that is made on hypotenuse. Hypotenuse को हम अगर h मान लें तो area fifth square which is on hypotenuse of right angle triangle is h square. अगर साइड इसकी h हो तो एरिया क्या हो जाता है? h स्क्वायर हो जाता है. It is equals to the sum of area of square of made on both other sides. ये बेस है, that means b होगी इसकी लेंथ, इसका एरिया क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा. सेम इसी तरह से स्क्वायर बनाया जाएगा. ये परपेंडिकुलर है, इसकी लेंथ p है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? इस स्क्वायर का p स्क्वायर हो जाएगा. ये 90 है, इसीलिए इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि द एरिया ऑफ स्क्वायर मेड ऑन हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज पर बने हुए स्क्वायर का एरिया कितना है? h स्क्वायर इज इक्वल्स टू सम ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर्स मेड ऑन अदर टू साइड्स. अदर टू साइड्स पर जो स्क्वायर बने हैं उनके एरिया के सम के इक्वल होता है b स्क्वायर प्लस p स्क्वायर. दैट्स इज पाइथागोरस थ्योरम. यही आपके क्या है? पाइथागोरस थ्योरम. तो इस तरह से जो है हम जस्टिफाई करेंगे कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है. मान लीजिए अगर आपको जो है इस ट्रायंगल में साइड्स दे दिए हैं, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है. आप अच्छे जानते हो कि 3 4 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है और जो कि राइट एंगल ट्रायंगल को कंडक्ट करते हैं. तो यहाँ से अगर आप देखें 3 का स्क्वायर 9, यानी
स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 16, 5 का 25। आप इसका करके देख लीजिए, ये आ जाते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल को कंडक्ट करते हैं, दैट मींस ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। अब देखिए 25 = 9 + 16 दैट इज 25। यहाँ पर देख रहे हो राइट एंगल ट्रायंगल था और की मेजरमेंट्स ये चीज दिखा रही है क्या है, ये स्टेटमेंट पाइथागोरस थ्योरम जो देती है वो क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। इस साइड पर बने हुए स्क्वायर का एरिया इन दोनों साइड पर बने हुए स्क्वायर के एरिया के सम के इक्वल है। चलिए इस बार हम एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज में अलग अलग प्रॉब्लम्स रिलेटेड किसी से जो है बेस्ड प्रॉब्लम्स दी गई हैं उसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन सेम यही है और क्या कह रहा है देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उस पर एक इधर स्क्वायर बनाया गया है, एक इधर स्क्वायर बनाया गया है और एक इसको बनाया। राइट एंगल ट्रायंगल इस एंगल पर है, इसका एरिया बताया है कितना है 36 और इसका एरिया कितना है 64। तो आप अगर पाइथागोरस थ्योरम को लगाएंगे तो इसका एरिया क्या हो जाएगा h² होगा, क्योंकि ये साइड h हाइपोटेनस कहलाती है, तो हाइपोटेनस स्क्वायर की क्वेश्चन क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर के एरिया का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का एरिया कितना है 36 है प्लस इसका एरिया कितना है 64 है, यहाँ से हो गया 100 आपका और h² 100 है, h आ जाएगा इधर स्क्वायर का है इधर स्क्वायर रूट लग जाएगा, यहाँ से h आपका कितना आ गया 100, इसको हम लिख सकते हैं h² 100 की पावर 1/2, h = 10 की पावर 2 की होल पावर 1/2, 100 को हम 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। h = 2 से 2 ये ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर 1, दैट मींस h = 10। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये वैल्यू कितनी है, ये हाइट इसका ये कितना है 10 है और ये एरिया कितना है 100, इनका स्क्वायर कितना है 100। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें यही निकालना था कि स्क्वायर की वैल्यू क्या है, कितनी है 100 है, क्योंकि उसकी हाइपोटेनस कितनी है 10। इसी तरह से आप जो है इसके दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की जैसे दूसरे में क्या लिखा है 34 और 47 फिगर दिया है इस तरह से, इसका एरिया आपसे पूछा हुआ है, इसको और इन दोनों को बता रखा है कितना है, ये है 34 और ये है 47, यहाँ 99, ये वाला कितना हो जाएगा सेकंड पोर्शन का, इन दोनों का सम होता है, जो दोनों 90 कंडक्ट करते हैं उनका सम होता है, तो 34 + 47 कितना हो जाएगा 81, इसका एरिया कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। तो आप इस तरह जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एरिया दिए हुए हैं 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हाइपोटेनस वाला है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर वाला एरिया है उसका क्या है, उसका दिया है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये बेस वाला जो है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहा क्या ये राइट एंगल ट्रायंगल पर बने हुए स्क्वायर्स के एरिया हैं, तो अब जो है इसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम में लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर 27 दिया है, इक्वल्स टू बोथ स्मॉलेस्ट का एरिया ये दिया है, यहाँ से इसको देखें 27 इक्वल्स टू 27, तो चूंकि LHS बराबर LHS आ गया है तो हम ये कहेंगे क्या है यस दे कंडक्ट राइट एंगल ट्रायंगल, कंडक्ट राइट एंगल
ये कंडक्ट करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। एक्सप्लेन योर आंसर। विल द स्क्वायर एग्जैक्टली सराउंड द राइट एंगल ट्रायंगल? पहला तो आंसर ये होगा कि यस, द कंडक्ट जो है राइट एंगल ट्रायंगल। एक्सप्लेन योर आंसर। तो एक्सप्लेनिंग में आप ये कहोगे कि सिंस द स्क्वायर मेड ऑन द हाइपोटेनस इज 27 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड on other both side the area of squares are 12 and 15. Sum of areas of square of other both side are 12 plus 15 is equals to 27, and that is also equals to the area of square of hypotenuse. So now we can say that these areas conduct a right angle triangle. Question number 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया है? फाइंड x बोला है, इस साइड को x बोलेंगे 3 है, ये 4 है, देन सॉरी ये 4 और ये 7 है। मैंने आपको कहा कि ये क्या है, इसका स्क्वायर बाउंड्री साइड का स्क्वायर यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, इस तरह से होता है। और ये हमने इसमें क्या लगाया? बाई पाइथागोरस थ्योरम, जिससे हमने कौन सा थ्योरम लगाई है? पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। बाई पाइथागोरस थ्योरम दिस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 7 का स्क्वायर 59, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 65, एक्स स्क्वायर 65 आ गया। तो आपको जो है फाइंड करना है दैट कैन यू मिसिंग लेंथ, सॉरी ठीक है। इसके लिए जो है आपको अब मिसिंग लेंथ बतानी है एक्स स्क्वायर की। यहाँ से एक्स की मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये इधर स्क्वायर उधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 65। ये हो जाएगा क्या आपका? ये वो मिसिंग लेंथ आ गई जिसे हमें इसमें फाइंड करना था एक्स की जगह, ठीक है। इसी तरह से इसका जो है कोई एक और पार्ट देख लीजिए, दूसरा वाला। दूसरे वाले में भी हाइपोटेनस मिसिंग है, ये दिया है ये 5 राइट एंगल, ये 5। यहाँ से हम जो है बाई पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25 प्लस 25, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 50, ए इज इक्वल टू रूट स्क्वायर रूट ऑफ 50 को अगर तोड़ेंगे क्या लिखेंगे? 2 इंटू 5 इंटू 5 ए। चूंकि स्क्वायर रूट है जो पेयर में बन जाता है उसे बाहर कर देंगे, 5 बाहर हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ इसका कौन बचा अंदर? 2, ये हो गया आपका आंसर 5 रूट 2। यहाँ से इसको ना भी लिखे तभी कुछ कर दें, 5 रूट 2 क्या होगा? वो मिसिंग साइड हो गई। तो इस तरह से आप जो है इसको निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है 2 साइड्स बीइंग गिवन, 2 साइड दी हुई है। कैलकुलेट द थर्ड साइड मार्क्ड बाय अ लीडर इन ईच राइट एंगल ट्रायंगल। आपको कैलकुलेट करना है थर्ड साइड को, सेम वही कंडीशन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे ही लगाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के डायगोनल की लेंथ क्या होगी, इसे फाइंड करना है। कुछ भी नहीं दिया है, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इट्स अ गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, the length of diagonal of rectangle। The length of diagonal of rectangle क्या होगा? तो रेक्टेंगल में देखिए सबसे पहले तो हम रेक्टेंगल को बना लेते हैं। रेक्टेंगल ऐसा होता है, सभी एंगल 99 डिग्री के होते हैं। डायगोनल ये होते हैं, दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं, ठीक है।
एक ही डायग्राम देख लेते हैं और दूसरा आते हैं कनेक्ट हो जाएगा। ए बी सी डी रेक्टेंगल में ए सी क्या है, डायगोनल है, और इसे हम विड्थ कहते हैं और इसे लेंथ कहते हैं। दैट मीन्स 90 के सामने वाला हाइपोटेनस कहलाता है, यानी डायगोनल आपका क्या होगा, ए सी इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर, जो कि पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगा इस पर, ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी बी का स्क्वायर प्लस बेस यानी एल का स्क्वायर। यहाँ से देखो ए सी हमें चाहिए क्या, लेंथ ऑफ डायगोनल चाहिए, स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लग जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये हो गया आपका जो है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। ओके, तो अब इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 6 और जो है क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है। तो होमवर्क होता है आपके यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 to 7 of एक्सरसाइज 11B। 11B एक्सरसाइज के 1 से लेकर जो है 7 तक के क्वेश्चन आपको